हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका वी आर अकेडमी के एक न्यू वीडियो में। आज हम बात करेंगे आपके पास हिमाचल प्रदेश में जो भी रिवर सिस्टम है वो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे आपके पास जो नदियां हैं, ठीक है, नदियों पर जो स्थित पुल हैं, जो जिसे आप ब्रिजेस हम कहते हैं, जो ब्रिजेस हैं उनकी हम बात करेंगे। ठीक है, जो नदी पे ऊपर जो पुल प्रेजेंट हैं उन सभी पुल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अराउंड 8 to 10 ब्रिजेस हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके पास और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो चलिए समय नहीं लेंगे, जल्दी से शुरू करेंगे। फर्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट ब्रिज आपके पास आता है वो है कंदरौर ब्रिज। क्या नाम है आपके पास? कंदरौर ब्रिज या कंदरौर का पुल। ये जो है आपके पास बिलासपुर में प्रेजेंट है। कहाँ पे? बिलासपुर में प्रेजेंट है, NH 48 के ऊपर। एंड ये जो है सतलज नदी के ऊपर बना है। किसके ऊपर बना है आपके पास है? जो सतलज रिवर है उसके ऊपर जो बना हुआ है। और ये एशिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है। क्या है आपके पास? सबसे ऊंचा ब्रिज जो है आपके पास ये प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास गंभर। गंभर ब्रिज, जो गंभर ब्रिज है आपके पास, ये भी आपके पास सतलज नदी के ऊपर जो है बना है। ठीक है, सतलज नदी के ऊपर बना है और ये भी आपके पास कहाँ पे प्रेजेंट है? बिलासपुर में जो है वो प्रेजेंट है। ओके, थर्ड है हमारे पास ततापानी। ततापानी ब्रिज, जो ततापानी ब्रिज है आपके पास, ये मंडी और बिलासपुर की जो सीमा है उसके ऊपर प्रेजेंट है। कहाँ पे? जो मंडी एंड जो आपके पास बिलासपुर है उसका जो बॉर्डर है उसके ऊपर प्रेजेंट है। और ये भी आपके पास सतलज रिवर के ऊपर ही बना हुआ है। किसके ऊपर? जो सतलज रिवर है उसी के ऊपर जो है बना हुआ है। इसके बाद है आपके पास सलापड़ ब्रिज। काफ़ी फेमस ब्रिज है आपके पास सलापड़ ब्रिज। ये भी आपके पास जो है अगर आप देखोगे, 1 मिनट, आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गई। ये जो आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है ये सलापड़ ब्रिज का है। ठीक है, इसका है आपके पास सलापड़ ब्रिज का। ये आपके पास मंडी और बिलासपुर जो है उसकी सीमा के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट में जो ततापानी है आपके पास, ततापानी, ये शिमला में है। जो ततापानी जगह है वो आपके पास शिमला में है ये भी आपके पास जो सतलज रिवर है उसी के ऊपर है, लेकिन ये शिमला में है आपके पास। कहाँ पे? शिमला, शिमला करसोग में। ठीक है, शिमला करसोग में जो है आपके पास ये प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास सतलुज नदी के ऊपर ही कुछ ब्रिज है हमारे पास, जैसे लुहरी पुल। ठीक है, लुहरी पुल आपके पास हो गया। फिर आपके पास बागतू पुल हो गया, तो ये भी सतलज के ऊपर है। ये आपके पास किन्नौर में है और ये आपके पास शिमला एंड कुल्लू की जो बाउंड्री है उसके ऊपर है जो लुहरी ब्रिज है। और ये सतलज रिवर के ऊपर ही जो है वो प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स्थ वन, दैट इज राख ब्रिज। राख ब्रिज, राख ब्रिज जो आपके पास राबी नदी के ऊपर है। राबी नदी के ऊपर है, चंबा एंड भरमौर सड़क पर। ठीक है, चंबा एंड जो भरमौर को सड़क जाती है उसके ऊपर जो है ये प्रेजेंट है। क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास खड़ा मुख। खड़ा मुख, जो खड़ा मुख ब्रिज है आपके पास, ये जो है आपके पास सेम है, चंबा एंड भरमौर रोड के ऊपर ही है, तो नदी का दिक्कत ही नहीं होगी। तो राबी नदी के ऊपर ही आपके पास ये बने हुए हैं। नेक्स्ट है आपके पास तौन पुल, तौन ब्रिज। ये जो आपके पास सिरमौर जिले के जो पावटा सिलाई मार्ग है उसके ऊपर है। ठीक है, सिरमौर में। कहाँ पे प्रेजेंट है आपके पास? है सिरमौर में। नेक्स्ट है आपके पास दैट इज स्वान नदी जो है आपके पास, उसके ऊपर दो ब्रिज हैं। जो स्वान नदी है, ठीक है, स्वान नदी उन्ना में बहती है, जिसको सौरो ऑफ सौरो करके भी रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि ये जो नदी है इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होता है। जो स्वान रिवर है ये सिर्फ एक ही जगह रहती है जो उन्ना डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, जो स्वान रिवर है, तो आपके पास झलेड़ा पुल है इसमें, जो उन्ना में है। कहाँ पे? उन्ना में है। एंड संतोषगढ़, संतोषगढ़ ब्रिज जो है ये दोनों कहाँ है आपके पास? स्वान नदी के ऊपर है। और एक है आपके पास ब्यास रिवर।
ब्यास रिवर के ऊपर एक तो आपको काफ़ी फेमस होगा जो पंडोह डैम है, वहीं पे आपके पास है। पंडोह पुल आपके पास हो गया मंडी में, ठीक है। फिर आपके पास मंडी पुल है, मंडी पुल है, ये भी आपके पास ब्यास नदी के ऊपर है। फिर आपके पास नौदौन ब्रिज है, ये भी ब्यास नदी के ऊपर है। आपके पास देहरा गोपीपुर है, ओके, ये भी आपके पास जो है ब्यास नदी के ऊपर प्रेजेंट है। तो कुछ इंपॉर्टेंट 10 ब्रिजेज हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। क्योंकि जो स्वान नदी है, जैसे हमने यहाँ पे बात कही, तो स्वान नदी जो उन्ना जो है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है और वहीं पे आपके पास है ये, ठीक है। उन्ना में काफ़ी ज़्यादा तबाही वगैरह होती है, इसलिए इसको सौरो रिवर करके भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यानी दुख का दरिया जिसे आप हिंदी में कह सकते हो, तो दुख का दरिया करके भी रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे आपके पास। चलिए कुछ क्वेश्चन है जो हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं, वो आपको हमें कमेंट करके बताना है कि इनके आंसर क्या होंगे, ठीक है। हमारे पास है ऊहल। ऊहल नदी जो है वो किस नदी की सहायक नदी है, ठीक है। आपको बताना है जो ऊहल रिवर है वो किस नदी की जो है वो सहायक नदी है, ओके। फिर आपको बताना है जो रावी रिवर है, जो रावी नदी है, उसका उद्गम स्थान जो है वो कौन सा है आपके पास, ओके। फिर आपसे पूछा जा रहा है जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में कौन सी नदी जो है वो बहती है, यानी कौन सी नदी जो है जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो बहती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास जो इरावती है, इरावती कौन सी नदी का जो है आपके पास संस्कृत या सांस्कृतिक नेम है, ओके। एंड जो ब्यास नदी है आपके पास, ब्यास नदी का उद्गम स्थान जो है वो कहाँ पे आपके पास प्रेजेंट है, जो ब्यास नदी है। क्लियर। फिर नेक्स्ट है आपके पास जो अशनी, अशनी खड्ड है आपके पास, ठीक है। अशनी खड्ड है, ये किसकी सहायक नदी है, ओके। एंड लास्ट है आपके पास खारा का खाला। खारा का खाला जो है वो एक खड्ड है आपके पास, ठीक है। किसका जो है सहायक खड्ड है ये आपको बताना है, ठीक है। जो खारा का खाला है वो किसका जो है आपके पास सहायक खड्ड है। क्लियर। चलिए तो बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।